बात बिहार की जरा करें। मकर संक्रांति पर बिहार की राजनीति एक करवट लेती है तो इफ्तार पार्टी पर दूसरी करवट, और इस बार की भी मकर संक्रांति इस बदलाव की बयान से छूटी नहीं रही। नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में जब नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महागठबंधन में स्वागत करने के लिए तैयार है। अब तब से ही बिहार की राजनीति में तरह तरह की कयासबाजी हो रहे हैं। कई नेता मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की राजनीति में बदलाव के दावे कर रहे थे। मकर संक्रांति के मौके पर बदलाव तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा खेला करने वाले नीतीश कुमार एनडीए से अलग नहीं होंगे, ये भी साफ हो गया। आपको बता दें, लालू यादव की चूड़ा दही भूज के समय उनकी बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती ने साफ कहा कि नीतीश जी और लालू जी भाई की तरह हैं और बड़े भाई का दरवाजा छोटे भाई के लिए हमेशा खुला रहता है। लोग देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को वो बड़े भाई और खुद मतलब उनको तो चाचा लगते हैं और किसी से हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। तो इस नाते हम लोग उनके प्रति सम्मान और ये रखते हैं। अदरवाइज बिहार के लिए अच्छा करे तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। मैं भी एक बिहारी हूँ। अगर कोई भी दल हो, अगर बिहार के लिए, बिहार के बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाने के लिए, बिहार विकास के आगे बढ़े तो कौन नहीं चाहेगा। वहीं जब चिराग पासवान ने चूड़ा दही का भोज दिया तो नीतीश कुमार अचानक उनके पार्टी दफ्तर पहुंच गए। हालांकि इस मौके पर चिराग नदारद रहे। नीतीश बिना कुछ खाए पिए ही चिराग से बिना मिले वे ही वापस लौट गए। राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि लोगों ने हवा दी कि नीतीश नाराज हो गए हैं, तो चिराग ने सफाई देते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री उनके पार्टी दफ्तर पहुंचे उस वक्त वो अपने आवास पर पूजा पर बैठे हुए थे। पूजा बीच में छोड़कर नहीं आ पाए। जो लोग इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं उनको ख्वाब देखने दीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। नीतीश जी एनडीए में हैं और हम लोग बिहार में सरकार फिर से बनाएंगे। देखिए, अब चिराग की चाचा पशुपति पारस ने भी भोज का आयोजन अपने आवास पर किया था। भोज में नीतीश और लालू को दोनों को न्योता भेजा गया, लेकिन लालू अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ पहुंचे। नीतीश कहीं नजर नहीं आए। फिर भी पशुपति पारस ने दावा किया कि बिहार में नए समीकरण बन सकते हैं, आप जरा इंतजार कीजिए। उनके भतीजे प्रिंस ने भी कहा कि बिहार के विकास के लिए दोनों नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए। देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति विशेष से उठकर हमें लगता है कि एक बिहार की बात होनी चाहिए कि बिहार को कैसे प्रगति की ओर हम लोग लेके चले, किस तरीके से बिहार को हम पहले पायदान पे लेके आए, इसकी चर्चा होनी चाहिए और व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो भी प्रयास किया जाए वो करना चाहिए। हालांकि इन दावों पर तेजस्वी ने पानी फेर दिया। तेजस्वी ने कहा कि इंतजार जनता के फैसले का होगा, अब इधर उधर नहीं होगा, सीधे चुनाव होगा। तो पारिवारिक संबंध रहा ही है, चाहे पारस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, सब लोग हमारे पिता के साथ ही रहे हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसमें न्योता देने आए थे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी जब अपने आवास पर भोज दिया तो उन्होंने साफ किया कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। आगे भी मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश ही काबिज होंगे। मतलब बीजेपी ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के मसले पर भी ये साफ कर दिया कि जब तक नीतीश हैं एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे। भाजपा का ही मुख्यमंत्री है। माननीय अटल जी के बड़ी प्रिय नीतीश कुमार जी को यहाँ पर पूरी तरह से सुशासन स्थापित करने के लिए रखा गया और उन्होंने सुशासन स्थापित किया और अब फिर से मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि विकसित बिहार बनेगा डबल इंजन की सरकार से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मकर संक्रांति के बाद सत्ता परिवर्तन को लेकर जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा थी कि नीतीश फिर से पलटी मारेंगे, उस पर एक तरीके से विराम लग गया है और ये बात अब साफ हो गई कि एनडीए में नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन का स्वरूप इस बार थोड़ा बदला हो सकता है। तेजस्वी ने भी कहा था कि इंडी ब्लॉक लोकसभा चुनाव तक ही था। हाँ, अगर कांग्रेस अलग होती तो इतना जरूर है कि महागठबंधन में कुछ नई पार्टियों को जगह मिल सकती है। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को आरजेडी का सपोर्ट करने की बात को लेकर के ये बात साफ हो गया कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो सकती है। भारत 24 संवाददाता
असमत सिन्हा ने पशुपति पारस से इस सभी मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुननी चाहिए। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, आने वाले दिनों में कुछ नए समीकरण की तरफ बढ़ सकते? अरे नया समीकरण का इंतजार करिए ना, भविष्य को किसी ने देखा नहीं है। भविष्य का इंतजार कीजिए, भविष्य के गर्भ में रहने दीजिए कि भविष्य में क्या होगा नहीं होगा। राजनीति के वर्ष है ये, चुनाव 2025 में चुनाव होने वाला है, तो राजनीति में उथल पुथल होता है, कब क्या होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए भविष्य के गर्भ में इसको रहने दीजिए। एनडीए के नेता कुछ और शामिल हो रहे हैं आपके इसमें? काफी सभी दल के लोग हो रहे हैं ना, काफी। अब देखिए ना, भाजपा के संजय पासवान जी हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, बैठे हुए हैं, काफी संख्या में लोग हैं, जनता दल के लोग काफी संख्या में आए हैं। सभी दल के लोगों को मैंने निमंत्रण दिया है और सभी दल के लोगों से हमारी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या चिराग पासवान भी शामिल होंगे आपके इस भोज में? नहीं, चिराग पासवान जी इस भोज में शामिल इसलिए नहीं होंगे कि आज के पहले कल उनका भोज था, उनके तरफ से निमंत्रण मुझको नहीं आया था, इसलिए मैं भी उनको निमंत्रण नहीं